नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। फजा ये अमन व अमा की सदा रखें कायम हम, सुनो ये फर्ज तुम्हारा भी है हमारा भी। नुसरत मेहंदी की ये पंक्तियां आज कहना इसलिए जरूरी हो गई है क्योंकि कोई है जो इस शहर की आबो हवा में जहर घोलना चाहता है। दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर उदयपुर, जहां सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर सभी धर्मों के लोग अमन और शांति के साथ यहां रहते हैं। इस शहर में सर्वधर्म समभाव हम हमेशा से देखते आए हैं, लेकिन जिस तरह का इस वक्त देश में माहौल है, वैसी ही नफरत की आग शायद यहां भड़काने की ये कोशिश की गई है। दरअसल सूरजपोल स्थित प्रताप वॉच के पास गली में स्थित महादेव मंदिर और हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है। बुधवार देर रात किसी असामाजिक तत्व ने यहां दोनों मूर्तियों को जला दिया, जिससे शिवलिंग और हनुमान जी की मूर्ति का चेहरा पूरी तरह से जल गया। सुबह जब रोज की तरह लोग मंदिर में दर्शन करने पहुंचे तो यहाँ की स्थिति देखकर आहत भी हुए और साथ ही आक्रोशित भी। कुछ ही देर में जैसे जैसे सूचना फैलती गई, कई लोगों और संगठनों के कार्यकर्ता तथा पदाधिकारियों का जमावड़ा लगता गया और उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया। सभी का यही कहना था कि इस शहर की शांति भंग करने के लिए किया गया है, जो कि बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। मुहर्रम और रक्षाबंधन के चलते ये आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का एक कुत्सित प्रयास था। हालांकि मंदिर में मूर्ति को दोबारा आंगी करके वापस सही करके श्रृंगार धराया गया। जनता सेना, भाजपा और कांग्रेस के स्थानीय पार्षद गौरव प्रताप द्वारा जबरदस्त विरोध जताया गया। मौके पर जाकर स्थिति का पता किया तो आपको मौके पर ही लिए चलते हैं। आइए संगठन और राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों का क्या कहना है ये भी जान लेते हैं। इस वक्त मैं खड़ी हूँ सूरजपोल पर प्रताप वॉच सर्विस के पास में स्थित उस मंदिर के बाहर, जहां पर कि कल रात को कुछ असामाजिक तत्वों ने यहां मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति का चेहरा जला दिया था। इसके सामने स्थित महादेव मंदिर के अंदर शिवलिंग को भी यहाँ पे पूरी तरीके से जला दिया था। और यहाँ पर अभी हम आए हैं तो यहाँ पे थोड़ी देर पहले काफ़ी माहौल जो है आपसी सौहार्द का जो यहाँ पे हमेशा उदयपुर में माहौल रहा है, कभी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम इस तरह के झगड़े यहाँ देखे नहीं गए हैं। अमन और शांति वाला ये शहर हमेशा कहा गया है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों की ये कोशिश रहेगी मुहर्रम को देखते हुए और रक्षाबंधन को देखते हुए माहौल बिगाड़ने की यहाँ पर कोशिश की गई थी। ये कुछ कि असामाजिक तत्वों द्वारा यहाँ पर आग लगाई गई थी और यहाँ पर जो अमन और शांति का माहौल यहाँ पे मेवाड़ उदयपुर में हमेशा से रहा है और एक तरह से मिसाल रहा है, उसको बिगाड़ने के लिए कहीं ना कहीं ये कोशिश थी। एफआईआर इसके विरुद्ध दर्ज करवाई जा चुकी है और शायद अपराधी अभी पकड़ने में पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई है। इसके बारे में हम ज़्यादा अभी नहीं कह पाएंगे, लेकिन हम आपसे लगातार हम आपको फॉलोअप इसके बारे में देते रहेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पर मूर्ति की आंगी कर दी गई है, वापस इसको सही कर दिया गया है दोनों तरफ, लेकिन हम आपको वो सारी स्थिति ज़रूर दिखाएंगे जो इससे पहले असामाजिक तत्वों द्वारा की गई थी। ये असामाजिक तत्व न हिंदू न मुस्लिम, जिसने ऐसा किया है उनका कोई धर्म नहीं हो सकता। इसलिए इस शहर की जनता से मैं अपील करूंगी कि शांति बनाए रखें, आपसी सौहार्द बनाए रखें। इन असामाजिक तत्वों के इन ऐसे कृत्यों की वजह से इस शहर की अमन और शांति खराब न होने पाए। आप वीडियो देखेंगे तो मालूम चलेगा कि इस प्रकार के हनुमान जी की मूर्ति के पूरे कालिक लगी नजर आ रही है। तो प्रशासन ने समय रहते हुए तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की और उसमें कुछ आवश्यक सुधार करवा लिया। आज इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने और युवा मोर्चा ने विभिन्न मोर्चों के माध्यम से आज अतिरिक्त जिलाधीश को हमने एक ज्ञापन दिया है, जिसके अंदर इस प्रकार के जिन लोगों को आपने पकड़ा वो तो ठीक है, लेकिन इस अपराध के पीछे जिन जिन अपराधियों के दिमाग है, साजिश हैं, षड्यंत्र हैं, उनको भी बेनकाब किया जाए और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। क्योंकि उदयपुर की विशेषता रही है यहाँ पर धार्मिकता को लेकर और धार्मिकता सहिष्णुता को लेकर जिस प्रकार से सभी लोग शांति के पक्षधर हैं, उदयपुर की शांति को और एकता को पलिता लगाने का प्रयास किया गया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इसके लिए पीछे छुपे हुए जो अपराधी हैं वो पकड़ में नहीं आए और उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल ये बात आप सत्य कह रहे हो।
पुलिस ने गिरफ्तार किया और गर्दुल्ला के अगर छोड़ते हैं तो ये पुलिस की बहुत बड़ी कमी और गलती है। गर्दुल्ला हो सकता है कि एक बार शराब पीकर या कोई नशा कर एक हमारे देवी देवताओं के साथ में गुस्से में कर दे, 1, 2, 3, 4 जगह करना, इसका मतलब वो गर्दुल्ला नहीं हो सकता है। उस गर्दुल्ले के पीछे किसी न किसी षड्यंत्रकारी का हाथ है, उसको पकड़ने की आवश्यकता है। प्रशासन से हम कठोर शब्दों में मांग करते हैं कि यह आज कार्यकर्ता युवा मोर्चा का यहाँ पर बहुत आपको नज़र आ रहा होगा कि हम शॉर्ट नोटिस पर आए, ऐसी स्थिति बनेगी तो इस उदयपुर शहर का वातावरण खराब नहीं हो, यही हम प्रशासन से मांगते हैं। सूरजपुर क्षेत्र में पांडे साहब की धरोहर में शिव मंदिर और हनुमान जी का मंदिर कई सालों से स्थापित है। यहाँ पर आंगी के लिए, सेवा पूजा के लिए कभी किसी को नहीं रोका गया, किसी का धर्म पूछकर, किसी की जात पूछकर सेवा पूजा का भाव नहीं किया गया। ये असामाजिक तत्व नहीं, नीच, जाहिल, गंवार और एक आतंकवादी गतिविधियों के लोग हैं जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। हमें पता है कि यहाँ पर प्रशासन बता रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है। सुबह स्वयं सीआई साहब ने हमारे साथ सेवा पूजा करी है, उसके लिए उनके आभारी है। उन्होंने दान दक्षिणा की, उसके लिए भी हम आभारी है। हमारी मांग प्रशासन से, विरोध प्रदर्शन का आप देख रहे हैं, जो हमारे वार्ड के सभी साथियों ने एकजुट होकर, एक मत होकर दुकानें बंद करके विरोध प्रदर्शन किया है। ये इसका प्रतीक है कि आने वाले समय में पूरे प्रदेश में एक हम मैसेज देना चाहते हैं युवाओं से और सभी धर्म साथ मिलकर कि जो भी ऐसे जाहिल और नीच लोग हैं, असामाजिक तत्व नहीं है। असामाजिक तत्व होते हैं जो समाज में गंदगी करते हैं। ये वो तत्व हैं जो हिंदुस्तान के संविधान में, हिंदुस्तान के युवाओं के दिलों में गंदगी कर रहे हैं। ये जाहिल, नीच और गंवार लोग हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हम करेंगे। यहाँ सूरजपोल थाना क्षेत्र में जिस प्रकार से भगवान शिव जी और हनुमान जी के मंदिर को असामाजिक तत्वों ने जो नुकसान पहुंचाया है, एक तरह से हिंदुओं को आहत करने की दृष्टि से, भड़काने की दृष्टि से जो कृत्य किया है, क्योंकि श्रावण मास है और भगवान शिव की आराधना में कितने ही भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे समय भावनाओं को उभार करके जिस प्रकार का यहाँ प्रयास किया गया कि यहाँ कम से कम उपद्रव हो, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। जनता सेना वैसे कोई इसका राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहती है, पर जो असामाजिक तत्व जिस प्रकार से आप सर उठा रहे हैं और जिस रास्ते पर चल रहे हैं, निश्चित रूप से हिंदुस्तान के लिए एक दिन बहुत ही खराब समय आने वाला है। वर्तमान जो स्थिति, कोई नशेड़ी किस्म का व्यक्ति, हम किसी समाज को इसमें इंगित नहीं करते हैं, क्योंकि सामाजिक सौहार्द का जो ताना बाना उदयपुर शहर का है, गंगा जमनी तहजीब है, उसमें यदि किसी ने खलल डालने की कोशिश की है, उसको गिरफ्तार किया गया। युवा जनता सेना जिलाध्यक्ष के नाते सुबह मेरे पास मेरे मंडल अध्यक्ष जी का फ़ोन आया था, नरेंद्र जी का, कि भाई साहब ये घटना हो गई। तो मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? कि मैं पंडित जी के साथ जाके FIR दर्ज करवा रहा हूँ। कृष्णचंद्र पांडे, अमृतलाल जी पांडे ने भूमि खरीदी 1937 में। मेरे दादाजी का नाम अमृतलाल जी पांडे, उन्होंने 1937 में ये ज़मीन खरीदी 3 बीघा। उस समय से मंदिर इसके साथ ही था भूमि में, और उसी समय से हम सेवा पूजा कर रहे हैं। आज दिन तक ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। आज ये पहली बार है। तो ये देखते सुबह जब हम सेवा पूजा करने के लिए जाते हैं तब इस घटना का पता लगा, और उसी समय मैंने जाके FIR थाने में लॉन्च करवा दी है। अब वो क्या कार्रवाई करते हैं, चाहते हैं जल्द से जल्द अपराधियों को दंड मिले और आगे से ऐसी घटना की कभी पुनरावृत्ति नहीं हो, यही मेरा प्रशासन और सबसे आग्रह है। पुलिस ने मामले में एक गर्दुल्ले को गिरफ्तार किया है। अग्रिम अनुसंधान जारी है। पूछताछ में आगे भी कई खुलासे हो सकते हैं, जिसे हम आपको अवगत करवाते जाएंगे। तब तक इस शहर की जनता से अपील कि शहर की अमन शांति को खराब न होने दें। पुलिस अपना काम कर रही है। ऐसे लोग जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।